आपने अक्सर पीएम मोदी की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की रैलियां देखी होंगी, रोड शोज़ देखे होंगे। कुछ काले कोट वाले नज़र आते हैं आपको, उनकी मदद करते हुए, उनके पीछे खड़े हुए, बगल में खड़े हुए, कभी फाइल लेकर चलते हुए, कभी उनसे गुफ्तगू करते हुए, चश्मा पहने रहते हैं। ये एसपीजी कवर मिलता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के मेंबर ये हैं, और इन कमांडोज़ को कहते हैं ब्लैक कैट कमांडोज़। बहुत ही अत्याधुनिक, आपको वैसे दिखेंगे, अत्याधुनिक तकनीकी और हथियारों से लैस होते हैं लोग, और पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की और पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों की इनकी होती है। अब बड़ी खबर ये है कि पीएम मोदी की सरकार ने ये फैसला किया है। ये अभी सोर्सेज है, इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो सोर्सेज के थ्रू आ रही है, लेकिन पुष्टि होने ही वाली है। कभी भी सरकार ऐलान कर सकती है कि गांधी परिवार की जो एसपीजी सिक्योरिटी थी वो हटा ली गई है। अब तक गांधी परिवार के इन 3 सदस्यों को एसपीजी सिक्योरिटी मिलती थी, जिनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के परिवार को भी, रॉबर्ट वाड्रा को भी एक तरह से एसपीजी सिक्योरिटी मिलती आई है। ऐसे में तमाम सारी मांग हुई थी कि रॉबर्ट वाड्रा लगातार परेशान थे। दरअसल इनको इस सिक्योरिटी में ये भी मिलता है कि एयरपोर्ट पे जब आप आते हैं कहीं बाहर से, तब आपकी सिक्योरिटी चेक नहीं होता। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा का ये इशू बना था, बंगले का इशू बना था, बंगले का किराया नहीं भर रही थी प्रियंका गांधी। एक बड़ा इशू बना था जब राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था, जब सरकार को उनकी 2 साल हो गए थे, कहा था ये 2 साल में 72 दिन राहुल गांधी विदेश में रहे और एक बार भी इन्होंने एसपीजी की सिक्योरिटी को साथ नहीं ले गए। हम उनकी सिक्योरिटी पर कोई भी गारंटी नहीं दे सकते अगर उनका रवैया ये रहा तो। अब बीच बीच में सिक्योरिटी के रिव्यू मीटिंग्स होती रहती हैं और उसमें किसी की घटा दी जाती है, किसी की बढ़ा दी जाती है, और अक्सर सरकारें अपने करीबी नेताओं की सिक्योरिटी बढ़ाती रहती हैं। ये सुनने में आता ही है हमेशा। ऐसे में ये बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस परिवार के इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, उस परिवार के लोगों को, क्योंकि सालों तक देश का प्रथम परिवार माना जाता रहा गांधी परिवार, अब निशाने पर है। अब उन तीनों की सिक्योरिटी हटाई जा सकती है। दरअसल इस एसपीजी का यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में। केवल राजीव गांधी की सिक्योरिटी के लिए ये बनाई गई थी। ये नियम बनाया गया था, उस वक्त कोई एक्ट नहीं बनाया गया था। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि प्रधानमंत्री की, उनके परिवार की सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया जाए। उससे पहले आईबी और रॉ के लोग प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को क्या करते थे, वो भी आईबी क्या करती थी। इंदिरा गांधी ने रॉ भी बनाई, जो देश की सिक्योरिटी तो प्राइम मिनिस्टर की करे ही, विदेशों में गुप्तचर सूचनाओं के लिए भी, उन्हें इकट्ठा करने के लिए भी, विदेशी मोर्चों पर लड़ने के लिए भी, जो कूटनीतिक लड़ाई होती है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जासूसी कार्रवाइयाँ होती हैं, उनके रॉ बनाई गई थी। फिर एसपीजी बनाई गई राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए 1989 तक, जब तक 84 से 88 तक जब तक प्राइम मिनिस्टर रहे राजीव गांधी। उसके बाद वो हटा दी गई एसपीजी, क्योंकि उसमें नहीं थे, वो प्रधानमंत्री नहीं थे और ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि पूर्व प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की जाए। और जब उनकी हत्या हो गई उसके बाद एसपीजी एक्ट लाया गया, और एसपीजी एक्ट में पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों की भी सुरक्षा का प्रावधान किया गया। गांधी परिवार को शुरुआत में 10 साल की सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया एसपीजी के तहत। एसपीजी में स्पेशल कमांडोज होते हैं, जो उनका डायरेक्टर होता है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होता है, कोई आईपीएस अफसर होता है। इसके 3-4 विंग होते हैं, एक टेक्निकल विंग होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन विंग होता है, एक ट्रेनिंग विंग होती है, और एक पूरा ऑपरेशन ग्रुप होता है। और इतनी सारी चीज़ें होती हैं इनके पास, इतनी सारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, तमाम अत्याधुनिक हथियार। और आप सोचिए, यानी जो प्लेन होता है, जो स्पेशल प्लेन प्रधानमंत्री के लिए, वो भी एक तरह से उनके अंडर में होता है। रेकी करते हैं जाके, पहले जहां इन एसपीजी प्रोटेक्टिव्स को जाना होता है वहां पे रेकी करते हैं। रास्ते भर की सिक्योरिटी, महीनों पहले से इनकी सिक्योरिटी लगातार राउंड द क्लॉक चलती रहती है। और बताया जाता है कि 3000 से ज़्यादा प्रशिक्षित कमांडोज हैं, जिनको लगातार फिट रखने के लिए, ट्रेन करने के लिए तमाम सारी विदेशी हेल्प ली जाती है। एक ब्लू बुक होती है जहाँ पर सिक्योरिटी के सारे प्रावधान होते हैं, क्या क्या करना है। अब वो सिक्योरिटी हटा दी जाएगी। और ऐसे में, क्योंकि मैं आपको और बता दूं कि देवेगौड़ा की सिक्योरिटी 2013 में हटा दी गई थी, सिक्योरिटी रिव्यू के बाद, उनके एक लेटर के बाद। उन्होंने उस वक्त लेटर लिखा था, काफ़ी पहले वाजपेयी जी को भी लिखा था कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मनमोहन सिंह की सिक्योरिटी 2019 में हटाई गई, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। 45 कमांडोज उनकी राउंड द क्लॉक 24 घंटे
उनकी सिक्योरिटी करते हैं, अब जेड प्लस सिक्योरिटी इन तीनों को दी जाएगी। और ये वाकई में गांधी परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ा झटका है जब भी ऐलान होगा तब। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।